हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने उर्जित क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। हम आज क्लास 8 के चैप्टर घर्षण यानी सरफेस के बारे में विस्तार से बात करेंगे। हम जानते हैं घर्षण के बारे में आपने भी पूर्व कक्षाओं में अध्ययन किया था और इसी कक्षा के माध्यम से हम उनसे थोड़ा सा अधिक उनके बारे में थोड़ी सी रोचक जानकारियां, थोड़े से क्रियाकलापों के बारे में अधिक इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ आज कुछ देखने को और सुनने को और आपको सीखने को मिलेगी। हम जानते हैं कि घर्षण आपने कई प्रकार से देखा होगा। यदि आपने कहीं ट्रैफिक यानी आज हम चैप्टर 12 है घर्षण, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। और आपने ट्रैफिक सिग्नल पर आपने ये भी देखा होगा कि गाड़ी यानी गाड़ियां, चाहे कारें हो, चाहे बड़ी बस, ट्रक, चाहे कोई भी हो, कोई भी व्हीकल हो, कोई भी वाहन हो, उससे हम एकदम ब्रेक देने पर वो गाड़ियां रुक जाती हैं और एकदम गोले में और मोड़ में घूम जाती हैं और अपनी दिशा परिवर्तित कर सकती हैं। ये किस लिए वजह होता है? आपके मन में ऐसे प्रश्न आते होंगे। तो इसकी एक ही वजह है कि घर्षण बल के कारण वहां घर्षण बल कार्य करता है। और आप ये भी जानते होंगे कि घर्षण बल हमेशा दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। यानी दो वस्तुएं यदि आपस यानी नहीं होगी तो घर्षण वहां कार्य नहीं करेगा। यदि देख लीजिए कि एक वस्तु है, एक वस्तु में घर्षण बल कार्य नहीं होगा, ये एक कोई प्रज्ञाली है, तो यहाँ सिर्फ ये प्रज्ञाली है तो यहाँ कोई घर्षण बल कार्य नहीं करेगा। यदि मेरे हाथ में आगे तो मेरे हाथ एक सरफेस और ये एक दो वस्तु होगी, यानी दोनों के बीच जो घर्षण बल कार्य कर रहा है, यानी मैं इसको यदि पकड़ पा रहा हूं तो घर्षण बल के कारण ही पकड़ रहा हूं। तो इसके बारे में हम आपको एक फिर परिभाषा बाद में बताएंगे। पहले आपको इस क्रियाकलापों के बारे में बताएंगे ताकि आपको और अधिक ढंग से समझ में आ जाए। तो ठीक है, चलिए चलते हैं। हमारे क्रियाकलाप 12 है घर्षण बल का। 12.1 क्रियाकलाप के बारे में बात करेंगे कि जैसे देखिए कि क्रियाकलाप 12 है। 12.1 है, मेज पर रखी किसी वस्तु को धीरे से धकेलिए और तथा यह देखेंगे कि कुछ दूरी चलकर यह रुक जाती है। इस क्रियाकलाप को विपरीत दिशा में बल लगाकर दोहराइए। क्या ये वस्तु इस बार पुस्तक रुक जाती है? क्या आप इसका स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? और या हम कह सकते हैं कि पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बाह्य बल चाहिए और इसको बल को घर्षण बल कहते हैं। जैसे मैं ये पुस्तक लेता हूँ, इस पुस्तक को यदि मैं इसके मेज के ऊपर यदि मैं सरकता हूं तो ये निश्चित दूरी पर जाकर रुक जाती है। जैसे ये एक बुक है, मैंने इसको यहाँ से इस तरफ से धक्का दिया तो ये यहाँ जाकर रुक गई। तो रुकी क्यों? ये सीधी क्यों चलती रहती है? ये चली नहीं आगे क्योंकि यह घर्षण बल इसके विपरीत कार्य करता है। यानी मेज और इस बुक के बीच घर्षण बल कार्य कर रहा है। तभी ये देखो, इस विधि को यदि मैं बार बार दोहराऊं, बार बार ये करूं तो ये निश्चित दूरी पर जाकर रुक जाती है। थोड़ा सा और अधिक दूं तो ये वापस रुक जाती है। तो यह घर्षण बल कार्य करता है। यानी एक ऐसा बल है बीच में जो इस गति का विरोध करता है। यानी ये पुस्तक इस दिशा में जा रही है, ये पुस्तक इस दिशा में जा रही है और वापस एक बल लग रहा है, इसी कारण वो वस्तु रुक रही है। ये क्रियाकलाप 12 था। फिर है इस 12.1 में ही है कि घर्षण बल एक, तो मैं इसके माध्यम से खिसकाऊं कितनी दूरी तय करती है और ये कितनी दूरी, इसको बार बार दूरी को नोट करेंगे। क्या ये दूरी उतनी है, लगभग वो बराबर ही प्राप्त होगी और आपको बराबर ही नोट होगी। और यदि इस वस्तु को मैं हाथ में पकड़ पा रहा हूं तो घर्षण बल के वजह से ही पकड़ पा रहा हूं। दोनों वस्तुओं के बीच में घर्षण बल के हैं तभी मैं पकड़ पा रहा हूं, क्योंकि दोनों हाथों के बीच और पुस्तक के बीच कोई बल विपरीत दिशा में कार्य करता है। हाँ जी, हम इसी के साथ हम एक दूसरे क्रियाकलाप के बारे में बात करेंगे। यानी घर्षण बल हमने यह भी पढ़ा था कि पीछे की घर्षण बल दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। यानी आप किसी वस्तु को बाह्य दिशा में बल लगाते हैं। यदि मैं इस वस्तु को बाह्य दिशा में बल लगाता हूं, बाह्य दिशा में मैंने बल लगाया तो घर्षण बल दाहिनी दिशा में कार्य करेगा। घर्षण बल यदि वस्तु को बाह्य दिशा में तो घर्षण बल दाहिनी दिशा में, वस्तु को दाहिनी दिशा में तो घर्षण बल बाईं दिशा में। यानी घर्षण बल हमेशा वस्तु को अपन जिस दिशा में बल लगाते हैं उस बल के हमेशा विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करता है। हम क्रियाकलाप 1.3 के बारे में पढ़ेंगे। यानी क्रियाकलाप 12.3 हमारा यह है कि किसी चिकने फर्श अथवा किसी मेज पर कोई अनंत समतल बनाइए। यानी इसके लिए आप दो ईंटों के सहारे रखा कोई लकड़ी का तख्ता उपयोग कर सकते हैं। अनंत समतल के किसी बिंदु ए पर कोई चिन्हित एक पेन अंकित कीजिए। अब कोई पेंसिल छेल इस बिंदु से नीचे लुढ़कने दीजिए। रुकने से पूर्व ये मेज में इतनी दूरी तय करता है, इस दूरी को आप हमेशा के लिए नोट कीजिए।
और मेज पर कोई कपड़ा बिछा दीजिए, यानी दोनों स्थिति में आपको देखना है। जैसे मैं एक इस माध्यम से ये लूं कि जैसे ये एक कोई पैकेट रखा हुआ है बड़ा, ठीक है, ये कोई तख्ता ले लिया अपन ने, ठीक है, अपन ने ये तख्ता ले लिया और इस बोला है कि तख्ते के सारे आपको एक कोई पेंसिल लोड करनी है। जैसे ये पेंसिल है, इस पेंसिल को मैं इस दूरी से लोड करता हूं, ये लुढ़क गया, ठीक है। इस दूरी को मैं ऐसे लुढ़कता चला जाऊं तो ये कितनी दूरी तय करता है, ये आप हमेशा के लिए इस माध्यम से बता सकते हैं। जैसे कितनी दूरी तय करता है, आपको ये सावधानीपूर्वक करना है, यानी दूरी बहुत अधिक मात्रा में, अधिक लंबाई में दूरी तय करता है। और इस दूरी अब इस मैच पर कर रहा है। यदि इस मैच पर मैं कोई कपड़ा बिछा दूं, जैसे ये कोई मैं कपड़ा लूं, जैसे ये हमारे पास कोई एक कपड़ा है, ठीक है, इस कपड़े को मैं इसके सारे बिछा दूं, आपको यह भी ध्यान रखना है कि कपड़े में कोई भी सिलावट है, यानी कोई भी सिलावट नहीं हो, कोई भी सिलवट है, ये कपड़ा एकदम सीधे मेज पर स्थिर होना चाहिए। तो देखिए वापस वही प्रक्रिया दोहराते हैं, वापस वही प्रक्रिया यदि दोहराऊं, जैसे वापस से पेन लिया और इसको वापस से लुढ़क गया, जगह वही है, वही जगह है, उसी जगह से वापस इसको लुढ़का रहा हूं। यानी एक समतल मेज पर यदि हमने यह भी तय किया कि एक समतल मेज पर हम इस वस्तु को लुढ़काते हैं तो वस्तु थोड़े से चिकनी होने के कारण वो थोड़ा सा ज्यादा दूरी तय करती है, थोड़ी सी वेग भी इसका ज्यादा होगा। वेग ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि घर्षण बल वहां कम कार्य करता है। यदि मैं कपड़े की बात करूं, कपड़ा थोड़ा सा खुरदरा है तो यहाँ घर्षण बल अधिक लगेगा, यानी घर्षण बल अधिक लगेगा मतलब घर्षण बल इसके विपरीत में अधिक कार्य करेगा। अधिक बल कार्य करने के कारण यह घर्षण बल मतलब पहले की तुलना में अब वापस कम करने लगा। यह इस क्रियाकलाप 12 पॉइंट आपने देखा होगा 12.3 में क्रियाकलाप में ये समझाए हुए हैं। और भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है और भिन्न भिन्न पहले की तुलना में अलग और बाद में कपड़े बिछाने पर दूरी कम तय करता है। जैसे हम देखते हैं कि जब हम किसी कील को किसी दीवार में, किसी लकड़ी के पट्टे पर किसी कील को यदि हम हथौड़े की तुलना से मारते हैं, हथौड़े से मारते हैं तो कील उस लकड़ी में अंदर धंस जाती है। तो धंसने का वजह क्या है? धंसने की वजह है कि घर्षण बल, घर्षण बल की वजह से ही वो उसके अंदर धंस जाती है। हर वस्तु घर्षण बल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हम घर्षण बल के बिना चल भी नहीं सकते, घर्षण बल के बिना हम लिख भी नहीं सकते। हम देखते हैं कि अक्सर श्यामपट्ट पर सर हमारे टीचर्स अध्यापक चौक के माध्यम से लिखते हैं। तो चौक के माध्यम से लिखते हैं तो चौक के कुछ कण उस श्यामपट्ट पर उस खुरदरी सतह पर उतर जाते हैं और वहां चिपक जाते हैं, जिसके कारण हमें वो वस्तु, वो लिखे हुए अक्षर हमें अक्सर दिखाई देते हैं। इसी वजह से ही घर्षण बल कार्य करता है। जैसे हम किसी को खिसकाते हैं तो वहां भी घर्षण बल कार्य करता है। जैसे मैं आपको एक और माध्यम से यह भी समझाऊं कि हमारे पास एक ये कोई पैकेट है, इस पैकेट को यदि मैं खिसकाऊं तो ये आसानी से खिसक रहा है, यानी घर्षण बल सामने कार्य तो कर रहा है लेकिन कम कार्य कर रहा है। यदि इस वस्तु का भार ज्यादा हो, वस्तु का भार ज्यादा हो तो हम वस्तु को पहले की तुलना में अधिक कम दूरी में खिसका सकते हैं, मतलब थोड़ा सा अधिक जोर देना पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं कि घर्षण बल उस वस्तु के भार पर भी कार्य निर्भर करता है। तो अक्सर आज हमने क्रियाकलाप इनके बारे में बात की, आगे हम आगे की कक्षा में और अधिक इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।